बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का दिन धनतेरस का क्यों कहा जाता है? कौन सा ऐसा धन प्राप्त हुआ था जिसके कारण से धनतेरस कहा जाता है? हम कथा में श्रवण करेंगे। कथा के माध्यम से एक बार भगवान शंकर के अवतार ऋषि अत्रि माता अनसुईया के पुत्र के रूप में भगवान महादेव दुर्वासा के रूप में आए। एक बार महर्षि दुर्वासा अपने प्रभु भगवान शिव शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश जाते हैं। जैसे भगवान शंकर जी के कैलाश पहुंचते हैं, भगवान शिव शंकर अपने प्रिय भक्त दुर्वासा को देख करके प्रसन्न होते हैं, गले से लगा लेते हैं भगवान शिव शंकर दुर्वासा जी को, और अपने गले में पड़ी पारिजात की माला भगवान शिव शंकर ने अपने प्रिय भक्त दुर्वासा जी को पहना दिया। और दुर्वासा जी जब कैलाश से आ रहे थे, स्वर्ग के रास्ते पर पहुंचते हैं, उसी समय देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर कहीं जा रहे थे। उन्होंने महर्षि दुर्वासा जी को प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा जी सोचते हैं ये देवताओं का राजा इंद्र है, इनको भी भगवान शिव शंकर का वरदान आशीर्वाद के रूप में पारिजात का माला दे दूं। जैसे पारिजात का माला उतारकर अपने गले से देवराज इंद्र के गले में पहना दिया आशीर्वाद के रूप में। देवताओं के राजा इंद्र को बहुत घमंड था कि मेरे बराबर कोई संसार में नहीं है, मैं समस्त देवताओं का राजा हूँ। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, सब राजा का सम्मान करते हैं, करना ही चाहिए। इस भाव से घमंड में आकर के अपने गले से माला उतार करके ऐरावत अपने हाथी के गले में पहना देते हैं। ऐरावत हाथी जड़ बुद्धि का, वो क्या जानता है पारिजात का माला का महत्व, भगवान शंकर का आशीर्वाद का महत्व। वो तोड़ करके हाथी अपने पैर के तले रौंद दिया। दुर्वासा जी भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद रूप पारिजात माला का अपमान को देख करके ऋषि दुर्वासा जी श्राप देते हैं कि मैं देवराज इंद्र तुमको श्राप दे रहा हूँ। तुमको अपने धन का, पद का वो घमंड हो गया है। मैं श्राप देता हूँ, तुम समस्त देवताओं के पास से धन लुप्त हो जाएगा, तुम सब देवता श्रीहीन हो जाओगे। समस्त देवता परेशान होकर के इधर उधर लगे भ्रमण करने, भटकने। जैसे ही श्राप लगते ही वैकुंठ की मालकिन भगवान विष्णु के धर्म पत्नी माता लक्ष्मी चलेंगे अपने नैहर समुद्रराज के यहाँ। सब देवता श्रीहीन हो गए, सब देवता कमजोर हो गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि इस समय देवता असमर्थ हैं, जाकर के देवराज इंद्र का पद तुम ले लो। राजा बलि जब इंद्रासन पर जाकर के युद्ध करके विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, तब समस्त देवता और राक्षसों में भगवान विष्णु ने समझौता कराने के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं। कहते जाकर के समस्त देवता और दानव मिल करके समुद्र में मंथन करें
समुद्र मंथन से जो वस्तु निकलेगी सामग्री उसको बांट लिया जाएगा। समुद्र मंथन कराने पर सबसे पहले हलाहल कालकूट नाम का जहर आया जो संसार को लगा जलाने। तो भगवान शिव शंकर ने उस जहर का पान किया और उसके बाद माता लक्ष्मी आई। देवता कहते मैं इनको अपनी पत्नी बनाऊंगा, राक्षस कर मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। माता लक्ष्मी जाकर के भगवान विष्णु से विवाह करती हैं और सबसे आखिरी रत्न है 14वां रत्न अमृत। अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी आज के ही दिन कार्तिक के 13 के दिन आए थे। इस कारण से धनतेरस कहा गया। संसार में कौन सा धन ले आए? संसार है जो कोई प्राणी जिसको मृत्यु का डर है, उस मृत्यु के डरने वाले के लिए भगवान धन्वंतर अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत पिलाने पर मृत्यु नहीं होती है। समस्त देवताओं को भगवान स्त्री के रूप में बने, मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु जो बने थे, देवताओं को अमृत पिलाते और राक्षसों को मदिरा पिलाते। जब सुरभान नाम का दैत्य को पता चल गया कि हमको मदिरा पिलाया जा रहा, देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा, तो भेष बदल करके जा करके अमृत पान कर लिया। अमृत पान कर लेने पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। तभी से जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए, उसी दिन से संसार के रहने वालों के लिए, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए, मानव के लिए संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि धन क्या है? अमृत। जो मरने वाला जो डर है, जो भय, उसको दूर कर देता अमृत। इस कारण से अमृत रूपी धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सब लोग धनतेरस मनाते हैं। इसलिए आज के दिन धन खरीदते हैं। और संसार सबसे बड़ा धन क्या है? 5 तत्व है। 5 तत्व से श्रेष्ठ बताया गया है आत्मा। और आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा अक्षराति श्री कृष्ण है। जब तक ये आत्मा अपने अविनाशी अखंड परमात्मा को नहीं जान पाएगी, जब तक प्राप्त नहीं कर पाएगी, तब तक आत्मा रूपी धन का, पति रूपी परमात्मा रूपी जब तक धन नहीं मिलेगा, तब तक ये आत्मा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने सैनम, बार बार जन्मेगी, बार बार मरेगी। ये चक्कर चलता रहेगा। इस कारण से संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? आत्मा का मालिक परमात्मा के प्राप्त हो जाने पर ही ये आत्मा जन्म जन्मांतर के चक्र से छूट जाया करती है। और अन्यथा समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत का पान करने वाले देवता ही स्वर्ग वैकुंठ में ही रहते हैं। महाप्रलय में जब स्वर्ग वैकुंठ का नाश हो जाता है तो हमारा अमृत रूपी धन प्राप्त करने से क्या मतलब होता है? इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? आत्मा का पति परमात्मा की भक्ति रूपी जो अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी जो धन मिला है, परमात्मा ने दिया है। क्या धन दिया है परमात्मा? मानव का तन, सदगुरु, कलयुग, भारत भूमि। इन चारों को पा करके जो व्यर्थ में गवा रहे हैं, उनसे बढ़कर के अभागी कौन होगा। इसलिए हम सब, हमारे सभी शास्त्र पुराण कहते हैं अपने आत्मा के पति परमात्मा की भक्ति करो। वही सबसे बड़ा धन है, वही परम धर्म है और परम धन भी। इसलिए हम सब आत्माएं अपने आत्मा के प्रीतम परमात्मा कृष्ण की भक्ति करें। उसी से ही हमारी आत्मा का तरन तारण हो सकेगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।